नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। Ciphertext. नमस्कार, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। हरिराम पटेल की कंप्यूटर का विशिष्ट अध्ययन हम इस सीरीज में पूरा कवर कर रहे हैं। ये कंप्यूटर लगभग सभी बच्चों के पास होता है और यही कारण है कि हम इसका ऑडियो वीडियो फॉर्म लेकर आ रहे हैं, जिसमें मैं हर एक लिखी हुई बात को आपको एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ। थोड़ा डिटेल में बात कर रहा हूँ, डिटेल में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये तुरंत आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि सर बीच के चैप्टर्स कहाँ गए। तो मैं फिर से बताना चाहूँगा कि अभी जो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रही है, जो इंपॉर्टेंट है, उसको मैं पहले अपलोड कर दे रहा हूँ। अगर यही वीडियो आप अपलोड होने के 1 महीने बाद देखेंगे तो हो सकता है प्लेलिस्ट में आपको लाइन से लेक्चर 1 2 3 4 5 6 करके लाइन से हर एक चीज़ मिले, जिसमें ये चैप्टर आपको सेकंड लास्ट में मिलेगा। तो घबराने का नहीं है, सभी लेक्चर्स डलेंगे। पूरा किताब कंप्लीट कराने का वादा किया हूँ तो पूरा करूँगा उसको। आपका काम क्या है? आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, लाइक करना, अच्छा लगे तो कमेंट कर देना और बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो दूसरे को शेयर कर देना। ठीक, दूसरे को शेयर करोगे तो जॉब जल्दी लगेगा आपका। सर वो कैसे, वो मत पूछो, बस ये तकनीक है। जॉब लगाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ठीक है। चलिए, इसमें क्या बताएंगे, देखेंगे महत्वपूर्ण कंप्यूटर शब्दावली, जो इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के टर्म्स है। और ये लास्ट का जो 3 चैप्टर है, इसमें लास्ट के 3 चैप्टर क्या है बता दे रहा हूँ। 22वां चैप्टर में तो कवर करा चुका हूँ। उसमें है आपका मिसलेनियस पार्ट, पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक साथ दे दिए हुए हैं। मिसलेनियस 100-150 पॉइंट है, हर पॉइंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैं एक्सप्लेन कर दिया, वो भी जरूरी आपके लिए। ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो पढ़ रहे हैं ये आप समझ भी आ जाएगा कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, और दूसरा ये एग्जाम में भी आता है, ये भी इंपॉर्टेंट। और तीसरा फुल फॉर्म, ये लास्ट के तीनों चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी है। फुल फॉर्म भी 2 से 3 आपको देखने को मिलेगा। 30 मार्क्स के कंप्यूटर में हॉस्टल वार्डन के आपको 2-3 ठोक तो फुल फॉर्म ही देखने को मिलेगा, तो बहुत जरूरी है। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम देखेंगे। एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस कोई भी शब्द जहां पे एंटी लिखा हो, एंटी 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 मतलब ठीक उसके विपरीत। हमारे शरीर में वायरस आ जाते तो उस वायरस से कौन लड़ता है? एंटीबॉडी लड़ता है, एंटीवायरस लड़ता है। ठीक वैसे ही कंप्यूटर के शरीर में, कंप्यूटर के बॉडी में अगर वायरस आ जाए तो उसको भगाने का काम कौन करेगा? उससे लड़ने का काम कौन करेगा? एंटीवायरस करेगा। तो एंटीवायरस क्या, एक प्रकार का ये भी कोड है, एक प्रकार का प्रोग्राम है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। बोलो, एंटीवायरस निर्देशों का समूह या प्रोग्राम जो कंप्यूटर को दोषपूर्ण प्रोग्राम से, दोषपूर्ण मतलब मेलवेयर प्रोग्राम से बचाता है, उससे होने वाली क्षति से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। एक्टिव सेल, जब आप एक्सेल पे काम करोगे ना तो आपको ऐसे ऐसे डब्बे 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 देखने को मिलेंगे। तो जहां पे आप लिख रहे हो, जिस डब्बे के अंदर लिखोगे, ये सब के सब सेल है, लेकिन जिस डब्बे में आप लिख रहे हो वो एक्टिव सेल है। एक्सेल में प्रयुक्त वह सेल जहां वर्तमान में डेटा लिखा या परिवर्तित किया जा रहा हो, एक्टिव सेल का एड्रेस मेल बॉक्स में होता है। ठीक है, एक्टिव सेल कहलाता है, बता दिया। एक्यूमुलेटर, जब मैं आपको मेमोरी पढ़ा रहा था तो मेमोरी के बहुत सारे अलग अलग प्रकार थे, जिसमें एक प्रकार था रजिस्टर। रजिस्टर में भी बहुत सारे प्रकार थे, जिसमें एक ठप था एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो एक्यूमुलेटर क्या है? एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर ही है। सीपीयू में उपयुक्त होने वाला क्या है? उपयोग होने वाला रजिस्टर ही है। सर ये रजिस्टर वो हम लोग जो कॉपी पुस्तक लेके बढ़ते वाला क्या? नहीं, ये मेमोरी वाला रजिस्टर है। तो एक्यूमुलेटर क्या है? एक रजिस्टर है। सर यार रजिस्टर में क्या होता है? रजिस्टर में जितने भी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं ना, कैलकुलेशन वाले पार्ट, मैथ्स और रीजनिंग वाले पार्ट, तो जब वो कैलकुलेशन चलते रहता है, वो प्रोसेस होते रहता है, तो टेम्पररी बेसिस पे जो डेटा रहते हैं, जो कैलकुलेशन रहते हैं, वो किस में जाके सेव होते हैं? इस एक्यूमुलेटर में जाके सेव होते हैं टेम्पररी बेसिस पे। मान के चलिए आप कोई मैथ्स का एक उदाहरण दे रहा हूँ, अगर आसान भाषा में समझाना हो, आपको करना है 66 इंटू 3 प्लस 400, इसका आंसर चाहिए। तो पहले ये कैलकुलेशन हो गया 63 इंटू 3, मान के चलो ये आ गया अपना 198 प्लस 400। तो भैया ये भी वैल्यू आया ना, तो ये टेम्पररी बेसिस पे कहाँ सेव रहेगा? एक्यूमुलेटर में, आसान भाषा में समझाने के लिए। तो एक्यूमुलेटर समझिए क्या है? एक रजिस्टर ही है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो टेम्पररी बेसिस पे हम डेटा स्टोर होते हैं।
एक रजिस्टर जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा और परिणामों को, रिजल्ट्स को भंडारित करता है, स्टोर करता है। इंटरमीडिएट रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। इंटरमीडिएट मतलब जो पूरा फिनिश नहीं हुआ है, अभी बताया प्रोसेस हो रहा है, जो टेम्पररी बेसिस पे में स्टोर होता है। एल्गोरिदम, एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम मतलब फॉर्मूला, या यहाँ पे कंप्यूटर में एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप कोई प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। पहले आपको ये करना है, फिर दूसरा स्टेप ये, फिर तीसरा, फिर चौथा, यही एल्गोरिदम है। किसी कार्य को पूरा करने के लिए कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों का क्रम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यही क्या है? एल्गोरिदम, फॉर्मूला। एनिमेशन, ये तो एनिमेटेड वीडियोस देखते होंगे बचपन में, कार्टून वीडियोस। तो क्या है वो? एक एक फोटो को मिला मिला के बनाते हैं एनिमेशन। वो ऐसा दिखाई देता है जैसे वो वीडियो है, बट वो चित्रों का समूह रहता है। अनेक स्थिर चित्रों को एक एक करके तेजी से सामने से गुजारना, ताकि गतिशीलता का आभास हो, मूवेबिलिटी का आभास हो, ऐसा लग रहा है कि वो मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट। ऑथेंटिकेशन, आप अपने मोबाइल में लॉक डाल देते हो, तो जैसे ही आप मोबाइल को ओपन किए तो बोलेगा कि भैया ड्रॉ योर पैटर्न, पैटर्न ड्रॉ करने बोल रहा है, फिंगरप्रिंट बोल रहा है, आवाज से रिकॉग्नाइज कर रहा है, फेस रिकॉग्निशन कर रहा है। ये सब क्या है? ये सब ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है कि भैया जो मोबाइल का यूजर है, सही यूजर है, वो आप ही हो कि कोई और दूसरा देखना चाह रहा है आपका चैट वगैरह। ठीक है, जो जो करतूतें की हैं आपने, तो वो करतूत ना देख पाए, इसलिए क्या प्रोसीजर होता है? ऑथेंटिकेशन। कंप्यूटर यूजर्स के वैधता की पहचान करने वाली पद्धति, समझ आई बात? बूटिंग, आमतौर पे बूटिंग, हम लोग कंप्यूटर चालू बंद करना क्या बोलते थे? बूटिंग बोलते थे। अगर सिंपल शब्दों में देखा जाए, सिंपल बहुत ही आसान शब्दों में देखा जाए, तो बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर सिस्टम का ऑन होना। कंप्यूटर सिस्टम का ऑन होना ही क्या है? बूटिंग। लेकिन अगर इसी को मैं टेक्निकल टर्म में समझाऊं, तो कंप्यूटर को ऑपरेट कराने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर रहता है जब कंप्यूटर बंद रहता है। तो बूटिंग प्रोसेस एक्चुअल में टेक्निकली देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड होना, यही क्या है? बूटिंग है। क्या बोल रहा हूँ? सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना, यही बूटिंग प्रोसेस है, ताकि भैया कंप्यूटर काम कर सके। समझ आया बूटिंग प्रोसेस? अब ये भी दो प्रकार का होता है, वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग। वार्म और कोल्ड, अगर कंप्यूटर चालू है उसको रीस्टार्ट कर रहे हो तो वो वार्म बूटिंग है, और बंद है उसको स्टार्ट कर रहे हो तो कोल्ड बूटिंग। कंप्यूटर को चालू किए जाने पर द्वितीयक मेमोरी से ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक मेमोरी, सेकेंडरी से प्राइमरी मेमोरी में लाया जाना ही क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है, ताकि कंप्यूटर को प्रयोग के लिए तैयार किया जा सके। ब्राउज करना, ब्राउज करना मतलब खोजना। इंटरनेट पर पसंदीदा वेबसाइट को खोजने की प्रक्रिया ब्राउज, और जो ये करने देता है वो ब्राउजर। तो सर सर्च इंजन क्या पढ़ाते हैं? सर्च इंजन एक वेबसाइट है। सर्च इंजन क्या है? एक वेबसाइट है जो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करके रखती है, सब प्रकार की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है, और यूज़र के मांगे जाने पर उसको देती है। तो सर फिर वेब ब्राउज़र क्या हो गया? वेब ब्राउज़र वो वेबसाइट को एक्सेस कहाँ पे करोगे? मैं यहाँ पे google.com लिख दूँ तो क्या चल जाएगा? नहीं चलेगा। क्यों? ये वेब ब्राउज़र नहीं है। तो वेब ब्राउज़र वो जगह है जहाँ पे सारे वेबसाइट को आप एक्सेस कर सकते हो। इंटरनेट पर अपनी पसंद की वेबसाइट को खोजकर सूचना प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करने वाला सॉफ्टवेयर क्या है? वेब ब्राउज़र है। बग, बग का एक शब्द में अगर हम मतलब जाने तो बग मतलब होता है एरर। क्या होता है? एरर। क्या होता है? एरर, त्रुटि। कंप्यूटर प्रोग्राम में आने वाली त्रुटि क्या कहलाती है? बग कहलाती है। अब ये त्रुटि को दूर करना, दूर करने वाली क्रिया, दूर करने वाला प्रोसेस क्या कहलाता है? डीबगिंग कहलाता है। क्या? डीबगिंग। बर्निंग, आमतौर पे हम लोग जो कॉपी पेस्ट करते हैं उसको कॉपी पेस्ट ही कहा जाता है, लेकिन यही चीज आप सीडी डीवीडी में अगर कॉपी पेस्ट करो ना तो उसको बर्निंग प्रोसेस बोलते हैं। तो रोम में डेटा लिखने की प्रक्रिया, तो सर आप सीडी, अरे सीडी रोम ये सब पढ़े हो ना, रीड ओनली मेमोरी, तो डेटा लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बर्निंग क्या कहलाती है? बस ये तो सर सुने हैं, इसका मत बताओ। नहीं, वो वाला बस नहीं है जो आप ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन मिलता जुलता मतलब है। आप एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी यूज करते हो कि नहीं करते? बस के रूप में। तो बस क्या है? आपको एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहा है, मतलब वो एक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। तो सर ये बस क्या है? ये कम्युनिकेशन सिस्टम है। वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, ये कम्युनिकेशन सिस्टम है। वो रोड में यूज होता है, ये कंप्यूटर के अंदर यूज होता है, ये भी एक पाथ है। तो क्या एक जगह से दूसरे जगह कंप्यूटर के अंदर अंतर्गत ही, या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, अगर आपको कोई डेटा कम्युनिकेट करना है, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, तो बस के माध्यम से होता है। डेटा या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का मार्ग बस कहलाता है। यह विभिन्न उपकरणों को एक साथ जोड़ता है। सेल, स्प्रेडशीट जब पढ़ा रहा था वो एक्टिव सेल, तो सेल बता दिया, डब्बा डब्बा रहता है, सारे सेल हैं, और जिस पर आप काम कर रहे हो वो सेल एक्टिव सेल है। क्लाइंट कंप्यूटर, क्लाइंट क्या होता है? जैसे एक वकील है, वकील सेवा दे रहा है, आपको सजेशन दे रहा है,
और आप उसके पास जा रहे हो, भगवान ना करे आपको जाना पड़े, लेकिन आप जा रहे हो, तो आप उसके क्या हो जाओगे, क्लाइंट हो जाओगे। तो नेटवर्क में सर्वर को सेवा प्रदान करने का अनुरोध करने वाले कंप्यूटर जो सेवा ले रही हैं, ठीक है, वो क्या है, क्लाइंट कंप्यूटर। कोडिंग, प्रोग्रामिंग भाषा में कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखना कोडिंग कहलाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कंपाइलर, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाला सॉफ्टवेयर है। 3 प्रकार के लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर हाई लेवल को लो लेवल में या मशीन लैंग्वेज में। कंपाइलर भी क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन लैंग्वेज एक प्रकार का लो लेवल लैंग्वेज ही है, तो वही कंपाइलर का मतलब होता है। क्रैश, क्रैश मतलब कोई सिस्टम क्रैश कर जाना, मतलब उसमें एरर आ जाना, वो काम नहीं कर रहा है। हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में आई खराबी जिसके चलते कंप्यूटर अचानक कार्य करना बंद कर देता है, बोलते हैं ना हार्डवेयर क्रैश हो गया, कंप्यूटर क्रैश हो गया, बस। डेस्कटॉप, कंप्यूटर स्क्रीन जो सामने दिख रहा है वही क्या है, डेस्कटॉप है। कंप्यूटर स्क्रीन जो कंप्यूटर के चालू किए जाने के बाद दिखाई देता है। ड्रैग, ड्रैग मतलब पकड़ कैसे खींचना, जैसे ये देखो, अब माउस से ऐसा पकड़ के इसको पकड़ के खींच रहा हूँ, यही क्या है, ड्रैग। ड्रैग मतलब घसीटना होता है, इसका हिंदी अर्थ देखोगे तो। इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन क्या है, ये एक प्रोसेस है। सर क्या चीज का प्रोसेस, क्या चीज की प्रक्रिया, नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट को, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट। सर ये साइफर टेक्स्ट पहली बार सुन रहे हो, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना ही क्या है, इनक्रिप्शन। बोले नहीं समझ आया, अरे इसको ऐसे समझो, मान के चलिए आप अपने जाने मन को मैसेज भेज रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि जाने मन का बाबू ना देखे, क्योंकि अगर उसका बाबू देख लिया तो वही मैसेज आखिरी हो जाएगा, तो आप उसको है तो उसके बाबू, आप क्या बोल रहा था, हाँ आप मैसेज लिख के भेजे, लेकिन आप चाह रहे हो कि भैया इस मैसेज को मैं थोड़ा कोड में बदल दूं। मिलना मंदिर में, ऐसा आप मंदिर के बहाने कहीं और मिल रहे हो अलग बात है, मिलना मंदिर में, अब बाबू पढ़ भी लिया तो लगेगा कि भैया ठीक है ऐसा लड़का मिला जो मंदिर ले जा रहा है, लेकिन आप उसको कहीं और जाने के लिए बोल रहे हैं। ये सब क्या है, कोडिंग है। बस कंप्यूटर भी आपके मैसेज को, या जो अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो आपके मैसेज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि आपका मैसेज सिक्योर रहे, कोई दूसरा तीसरा पर्सन ना पढ़ पाए, इसके लिए क्या है, जो प्लेन टेक्स्ट है तो उसको साइफर टेक्स्ट में बदल देते हैं। वो ऐसा भाषा है जो किसी को नहीं समझ आएगा, उसको समझने के लिए वापस उसका डिक्रिप्शन करना जरूरी है, उसको डीकोड करना जरूरी है। तो एक कोड भाषा में लिखना ही क्या है, इनक्रिप्शन है। सूचना को पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार गुप्त कोड में बदलना, सीक्रेट कोड में। फायरवॉल, फायरवॉल नाम से क्लियर है, आग का दीवार है जो रोकेगा आपको, बुराई से बचाएगा। नेटवर्क सुरक्षा के लिए प्रयुक्त हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का समूह जो किसी संस्था के कंप्यूटर नेटवर्क पर आने जाने वाले सूचनाओं पर नजर रखता है। फ्लॉप्स, फ्लोटिंग ऑपरेटिंग पॉइंट पर सेकंड, ये क्या है, सुपर कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है, या सुपर जितने भी पावरफुल कंप्यूटर्स हैं, शक्तिशाली कंप्यूटर को गणना क्षमता मापने की एक इकाई है। फुटर, हेडर और फुटर होता है, हेडर जो बीचों बीच हेडिंग दिखाई देता है वो हेडर, वही चीज नीचे लिखा है तो फुटर हो गया। तो हेडर फुटर, इसके अलावा एंड नोट और फुट नोट भी होता है। फुट नोट क्या है, मान के चलो नीचे कोई एक पॉइंट लिखा दे रहा था ना यहाँ पे, जैसे ये गीगो है, गीगो में मैं एक पॉइंट लिख दूं, ये गीगो और 1 लिख दिया, अब मैं यहीं पे गीगो का फुल फॉर्म लिखने लग जाऊं तो आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं क्या करूंगा, ये फ्लो ना टूटे करके ये एक फुट नोट बना दिया और यहाँ पे 1 लिख दिया। 1 का तात्पर्य समझ जाओ कि गीगो के ऊपर 1 लिखा है, मतलब ये गीगो के बारे में बात कर रहा है, इसका फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, और उसको और दूसरे अनेक शब्दों में समझा दिया, तो वहां का फ्लो भी खराब नहीं हुआ और नीचे में इंस्ट्रक्शन भी दे दिया। तो ये फुट नोट हो गया। तो सर एंड नोट क्या है, फुट नोट, फुट मतलब नीचे होता है, तो जो नीचे है वो फुट नोट। तो सर एंड नोट क्या है, एंड नोट में देखो, फुट नोट में हर पेज के नीचे रहेगा, एंड नोट में सबसे लास्ट में रहेगा, अगर 4 पेज का पूरा डिटेल है तो 4 पेज के बाद में रहेगा, वो एंड नोट हो जाएगा। गीगो, गीगो का फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये एक समझने वाली प्रणाली है कि अगर आप इनपुट गलत देते हो तो आउटपुट भी गलत निकलेगा। इनपुट गलत डाल के आप ये कंप्यूटर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अच्छा रिजल्ट देगा, हाई क्वालिटी रिजल्ट देगा। तो अगर कचरा डालोगे कचरा बाहर आएगा। इनपुट या प्रोग्राम की गलती के कारण आउटपुट में आई त्रुटि, ठीक। हैकर, हैकर एक अनऑथराइज्ड पर्सन को हैकर बोलते हैं। अगर मेरा अकाउंट डिटेल मैं नहीं चाहता आपसे शेयर करूं और फिर भी आप उसको किसी तरीके से मेरा अकाउंट हैक कर लिए, मतलब मेरा अकाउंट
का एक्सेस ले लिए तो आप भी क्या हो जाओगे, हैकर हो जाओगे। ठीक है, आप भी क्या, हैकर कहलाओगे। नेटवर्क से जुड़कर अपने स्वार्थों के लिए अन्य कंप्यूटर का गलत इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति। हार्ड कॉपी, ये जो दिख रहा है ना वो सॉफ्ट कॉपी है, जिसको आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन छू नहीं सकते, सॉरी छू नहीं सकते बिना छुए। बोले नहीं तर ये तो छू दिया। हार्ड कॉपी क्या है, जैसे जो पेज में निकल जाए, जो अपने हाथ पे रख सको। सॉफ्ट कॉपी जो स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है। कंप्यूटर द्वारा प्रस्तुत स्थायी आउटपुट जिसे कंप्यूटर के प्रयोग के बिना बाद में उपयोग किया जा सकता है, जैसे पेपर या प्रिंट किया गया आउटपुट। हाइबरनेशन, हाइबरनेशन ये आमतौर पे ये क्या है, पावर सेविंग मोड है। हाइबरनेशन क्या है, पावर सेविंग मोड है या पावर सेविंग सिस्टम है। आमतौर पे देखना लैपटॉप पे यूज होता है, लैपटॉप पे ज़्यादा। लैपटॉप पे स्क्रीन, अभी ये बंद भी कर दोगे ना, जो प्रोग्राम मैं चला रहा हूँ वो चलते रहेगा। जो जो जरूरत की चीज़ें हैं ना, जो एक्टिव है, जो रन कर रही है प्रोग्राम, वो सबको कंप्यूटर या लैपटॉप चालू करके रखता है, ताकि आप जब दोबारा ओपन करें ना तो वही वही स्थिति से जाए। तो सर ये कैसे पॉसिबल है, बंद कर दोगे लैपटॉप? तो ये क्या करता है, जितने भी सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी चाहे हार्ड डिस्क ले लो, कोई सा भी सेकेंडरी जो नॉन वोलेटाइल हो, नॉन वोलेटाइल मतलब स्थायी मेमोरी हो, तो जो भी एक्टिव प्रोग्राम रनिंग है ना, उसके सारे डेटा को वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी में जाके सेव कर देता है। हार्ड डिस्क में, हार्ड ड्राइव में, जो भी ड्राइव हो उसमें सेव कर देता है। जब वापस आप लोड किए फिर से आ गया। इससे क्या होता है, पावर भी बच जाता है, जो अननेसेसरी चीज़ है वो बंद हो जाती है, जो नेसेसरी चीज़ है वो सेव हो जाती है। और वापस जब उसको आप चालू करोगे तो वहीं से चालू होगा जहाँ से पहले आप काम कर रहे थे। हाइबरनेशन, कंप्यूटर की वह स्थिति जिसमें वो सभी चालू प्रोग्राम को हार्ड डिस्क में संचित कर बंद होता है। कंप्यूटर पुनः चालू करने पर सभी प्रोग्राम उसी अवस्था में खुले दिखाई देते हैं। होम पेज, प्रत्येक वेबसाइट का पहला पेज जिसके अंदर इसकी सूचनाओं की सूची प्रदान की जाती है, होम पेज कहलाता है। आइकन, जो छोटे छोटे डब्बे दिखते हैं ना, माई कंप्यूटर का ऐसे बने रहेगा, फिर गूगल क्रोम का ऐसे टाइप का कुछ बने रहता है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर का ई टाइप का कुछ रहता है। ये सब क्या आइकन है, जिसपे आप क्लिक करें खुल गया। व्हाट्सएप का फोन वाला रहता है। तो ये सब क्या है, आइकन है। इंटरफेस, सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इंटरफेस बोलते हैं। कंप्यूटर के इनपुट व आउटपुट डिवाइस को सीपीयू या मेमोरी के साथ जोड़ने के लिए प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या कहलाता है, इंटरफेस कहलाता है। इंटरनेट सर्फिंग, इंटरनेट में जानकारी खोजना इंटरनेट सर्फिंग कहलाता है। और क्या, इंटरनेट पर उपयोगी सूचनाओं को खोजना इंटरनेट सर्फिंग। जस्टिफिकेशन, ये जस्टिफिकेशन क्या होता है, देखो चार चीजें याद रख लेना, अलाइनमेंट से रिलेटेड शब्द है। मान के चलिए आप एम एस वर्ड खोले, आप नॉर्मल टाइप करोगे ना तो बाय डिफॉल्ट, यहाँ 5 फैक्ट बता रहा हूँ, पांचों ध्यान रखना, ठीक है, पांचों बात ध्यान रखना। जब आप नॉर्मली लिखोगे बाय डिफॉल्ट जो आपके शब्द लिखाएंगे वो लेफ्ट अलाइंड होते हैं। लेफ्ट अलाइंड मतलब लेफ्ट से लिखना चालू होगा। बोले सर राइट से भी लिखा जाता है, लिखा जाता है कंप्यूटर में। तो लेफ्ट से अलाइन, तो देखना आपके ऊपर एमएस वर्ड खोल के देखोगे तो बहुत सारे चिन्ह रहते हैं, इस टाइप का चिन्ह रहेगा, ये लेफ्ट अलाइनमेंट को दर्शाता है। राइट अलाइनमेंट ऐसे दर्शाएगा। उसमें क्या होता है, जब हम लिखेंगे ना तो कर्सर इधर रहेगा, लिखाते रहेगा, इधर से पूरे लाइन बराबर रहेंगे, वो राइट अलाइनमेंट है, राइट साइड से सीधा रहेगा। और जैसे जैसे आप लिखते जाओगे, अगर बड़ा है तो इधर खिसक गया, और बड़ा है और खिसक गया, ऐसा, तो राइट अलाइनमेंट हो गया। एक होता है सेंट्रल अलाइनमेंट, उसमें क्या है, कर्सर बीच में रहेगा, लिखाएगा, दोनों तरफ से बराबर स्पीड में बढ़ेगा आगे। सेंट्रल अलाइनमेंट कुछ इस टाइप का रहेगा, आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा, दोनों साइड से बराबर रहेगा। और जस्टिफिकेशन में क्या होता है, जस्टिफाई, इसका शॉर्टकट की आपका कंट्रोल प्लस लेफ्ट अलाइनमेंट का एल हो गया, ये कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइनमेंट का, सेंट्रल अलाइनमेंट का कंट्रोल प्लस ई, सी नहीं, सी से तो कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ई से सेंट्रल अलाइनमेंट। और जस्टिफिकेशन के लिए होता है कंट्रोल प्लस जे। उसमें क्या होगा, एमएस वर्ड में पूरा आप लिखे हो ना तो प्रॉपर स्पेसिंग के साथ हर चीज बराबर बराबर लिखी दिखाई देगी, इधर से भी बराबर, इधर से बराबर, सब तरफ बराबर। ये होता है जस्टिफिकेशन। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में दायां बायां या दोनों मार्जिन को शब्द लंबाई के अनुरूप व्यवस्थित करना जस्टिफिकेशन कहलाता है। जावा क्या है, जावा एक लैंग्वेज है। जावा क्या है, लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका प्रयोग मुख्यतः इंटरनेट से संबंधित उपयोग के लिए किया जाता है। लाइनेक्स, लाइनेक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ध्यान रखना ये फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको ऐसे याद रख लेना, कई बार पूछे गए निम्नलिखित में से कौन सा फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा पेड होता है। तो कोई भी चीज फ्री में मिले तो लाइन लग जाता है, उसके लिए लाइन में लगे रहना पड़ता है। तो लाइनक्स, लाइनक्स क्या है, लिनक्स क्या, लाइनक्स जो बोलना है बोलो, फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका विकास दुनिया भर के अनेक प्रोग्रामरों द्वारा किया गया। मैक्रो, नेक्स्ट पॉइंट मैक्रो, मैक्रो का फुल फॉर्म है ना मैक्रो इंस्ट्रक्शंस। मैक्रो का फुल फॉर्म है मैक्रो इंस्ट्रक्शंस। अब ये क्या होता है, देखो समझना है, एकदम आसान भाषा से समझा रहा हूं।
मैं जब भी क्लास रिकॉर्ड करने आता हूँ क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती पता है? एक तो ये पहले बोर्ड चालू हो, जो पीडीएफ रेडी हो वो पीडीएफ लगा हो, इधर जितने भी लाइटिंग है, जहाँ जहाँ लाइटिंग है सब लाइटिंग चालू हो, कैमरा जिस कैमरे से आप देख रहे हो कैमरा चालू हो, ये माइक चालू हो, उसके बाद वो पूरे लैपटॉप पे कनेक्टेड है, सारा का सारा स्टूडियो सेटअप हो, अपने आप ऑन हो जाए। उसमें सेटिंग करना पड़ता है, कैमरा ऑन करना है, कैमरा कहाँ से इनपुट लेना है, क्या होता है लैपटॉप पे बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं, उसका खुद का वेब कैम है, ये मैं एक अलग से कैमरा जिसमें आप मेरे को देख पा रहे हो, ये जो कैमरा है ये भी एक इनपुट डिवाइस हो गया। साउंड का अपना लैपटॉप का खुद साउंड सिस्टम है, ये कैमरे का अपना एक साउंड सिस्टम है, मैं एक अलग से ये लटकाया हूँ, वो एक अलग साउंड सिस्टम है। तो मेरे को पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग करना होता है तो इसी में करता हूँ। तो बार बार हर बार यही रिपीटेटिव काम करना पड़ता है, तो मैं क्या करूंगा, एक प्रोग्राम बना लेता हूँ, एक प्रोग्राम बना लेता हूँ कि मैं रिकॉर्ड करने आया, एक बार ये बटन दबाया, सब चीज ऑटोमेटिक यही सारी चीज सेट हो जाएंगी। यही काम करता है मैक्रो इंस्ट्रक्शंस। क्या करता है मैक्रो इंस्ट्रक्शंस? ये एक प्रकार का कोड है समझ लो, जिसमें जो भी रिपीटेटिव काम है ना, रिपीटेटिव काम मतलब पुराने बार बार वही वही काम जिसमें कोई नयापन नहीं है, उसके लिए एक प्रोग्राम बन जाता है, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और क्या। बार बार एक क्रम में किए जाने वाले कार्यों को एक आदेश द्वारा संपन्न कराए जाने के लिए तैयार किया गया सॉफ्टवेयर क्या है? मैक्रो। फुल फॉर्म है ना मैक्रो इंस्ट्रक्शन। निमोनिक कोड क्या हो गया? जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अब उसको मैं सीपीयू लिख दिया शॉर्ट फॉर्म, ताकि इसको याद रखा जा सके आसानी से, इसको निमोनिक कोड बोलते हैं। निम्न स्तरीय भाषा में प्रयुक्त छोटे छोटे कोड जिन्हें याद रखना आसान होता है। एडिशन का ऐड रख दिए, सम रख दिए, ऐसा। मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर ये क्या काम करता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में बदलता है और एनालॉग को डिजिटल में बदलता है, बस और क्या। क्यों बदलता है उसको इंटरनेट में पढ़ाया हूँ अलग से, ये हरिराम पटेल वाले सीरीज में नहीं, मेरे और भी एक कंप्यूटर का प्लेलिस्ट है जिसमें खाटी क्वेश्चन सीरीज, उसमें मैं पूरा क्लियर किया हूँ कंसेप्ट, पढ़ना जाके। निबल क्या होता है? देखो एक बिट में ये बाइनरी डिजिट होते हैं, दो मिलेंगे आपको 0 और 1, एक बिट में कितना 0 और 1 मिलेगा? सर ये तो मालूम था, ठीक है। वैसे ही मिलके 8 बिट बराबर 1 बाइट हो जाता है, ये भी मालूम था क्या? हाँ ये भी मालूम था सर। 4 बिट बराबर 1 निबल होता है, तो ये निबल वही है, ठीक। 4 बिट का समूह या आधी बाइट के बराबर होता है। सर आधी बाइट कैसे? अरे 8 बिट बराबर 1 बाइट हो रहा है और 4 बिट बराबर 1 निबल हो रहा है, तो आधा हुआ कि नहीं हुआ? 8 का आधा 4। न्यूमेरिक डेटा सिर्फ अंकों से बना डेटा, जैसे मेरा मोबाइल नंबर हो गया 8770123687, क्या है? न्यूमेरिक डेटा है। पैच, ब्रेकअप पैचअप सुनो ना, ब्रेकअप मतलब टूट गया रिश्ता, पैचअप मतलब वापस से सुधर गया। तो पैच एक प्रोग्राम है जो सुधार देता है, क्या सुधारता है? त्रुटियों को सुधारता है। देखो सॉफ्टवेयर में प्राप्त त्रुटि को ठीक करने के उद्देश्य से जोड़ा गया प्रोग्राम, यही क्या कहलाता है? पैच कहलाता है। ब्रेकअप पैचअप ऐसा बोलते हैं नहीं, बस वही। पाथ, पाथ नाम से क्लियर है, रास्ता। किसी फाइल के प्रयोग के लिए रास्ता निर्धारित करना पाथ है। अब मैं थोड़ा स्पीड से बढ़ रहा हूँ, समझते चलना। पेज ब्रेक, वर्ड प्रोसेसिंग में एक पेज समाप्त कर नया पेज प्रारंभ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पेज ब्रेक। पैलेट क्या है? कलर कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर। ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स। चित्र बनाने वाले सॉफ्टवेयर में रंगों का समूह कॉम्बिनेशन ऑफ कलर क्या कहलाता है? पैलेट कहलाता है। क्या कहलाता है? पैलेट कहलाता है। प्रोटोकॉल है सेट ऑफ रूल्स, नियमों का समूह। भैया स्टेप बाय स्टेप आपको ये रूल फॉलो करने हैं। नियमों का वह समूह जो कंप्यूटर के बीच डेटा संचरण में, डेटा ट्रांसमिशन में सहायक होता है। प्रोलॉग क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लैंग्वेज में पढ़ा चुका हूँ, खाटी क्वेश्चन सीरीज में जाके देखना, पूरा डिटेल में बात किया उस पर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें कृत्रिम बुद्धि व तार्किक प्रोग्रामिंग का प्रयोग किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रीजनिंग या लॉजिकल प्रोग्रामिंग का यूज़ किया जाता है। कासी लैंग्वेज एक नॉर्मल लैंग्वेज है जो जिसमें ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती, जिसमें ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं होती। कंप्यूटर में प्रयुक्त भाषा जिसे कंप्यूटर कंपाइलर या इंटरप्रेटर के प्रयोग के बिना समझ सकता है, तो मैं अभी तो वही बोला, बिना ट्रांसलेटर के समझ आने वाली भाषा। रीड ओनली मेमोरी में डिटेल में बात की, एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी उपकरण जिसमें संग्रहित सूचना विद्युत सप्लाई के बिना भी बनी रहती तथा इसमें परिवर्तन नहीं किया सकता। रोम एक प्रकार का प्राइमरी मेमोरी है। आमतौर पर प्राइमरी मेमोरी टेम्पररी मेमोरी होती है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट जिसको हम रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं, ये टेम्पररी ना होकर अपवाद स्वरूप ये क्या है? परमानेंट है। क्या है? परमानेंट। क्लियर? चलो रीड हेड क्या होता है? किसी डिस्क ड्राइव का वह भाग जो मेमोरी से डेटा को पढ़ने के लिए यूज होता है, रीड हेड है। रीबूट, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, रीबूट करा दिए। बूटिंग क्या होता है? बूटिंग मतलब ऑन होना, रीबूट मतलब रीस्टार्ट होना। रीडू, अंडू का अपोजिट रीडू, जैसे दिखाता हूँ, मैं ये लिखा, फिर मेरे को लगा कि इसको नहीं बनाना था ये डायग्राम को, ये क्या कर दिया? अंडू।
बोले नहीं यार वापस करना चाहिए था, ये हो गया रीडू, फिर से वही काम करना। रेस्पॉन्स टाइम, आमतौर पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, 3 टाइप का नाम है, 3 टाइप के नाम है, देख लो बताता हूँ। 3 टाइप के नाम के बारे में बताता हूँ मैं आपको, जो देखने को मिलेंगे, बार बार पूछा जाता है। एक होता है रेस्पॉन्स टाइम, कौन सा? रेस्पॉन्स टाइम, सर हिंदी में, हिंदी में भी यही याद रखना, रेस्पॉन्स टाइम। दूसरा होता है टर्न अराउंड टाइम, और तीसरा है अपना थ्रूपुट टाइम। अभी फिलहाल शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, उसको समझ लेना। मान के चलो मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, क्या मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, तो मैंने जहाँ भी घूमने जाऊँगा वहाँ के ट्रेवलिंग एजेंसी से कांटेक्ट किया, मैसेज किया कि मेरे को भैया कहाँ घूमना है, मेरे को यहाँ मेघालय घूमना है, मेघालय आ रहा हूँ, गारो खासी जयंतिया पूरा घूमूंगा, वही जंगल में रहूंगा 1-2 महीना सब, ठीक। तो मैंने मैसेज ड्रॉप किया ट्रैवलिंग एजेंसी को, मैं मैसेज किया 10 बजे, एक उदाहरण आसान भाषा में समझाता हूँ मैं, ठीक है, कंप्यूटर टेक्निकल टर्म में नहीं जाता, आसान भाषा में समझा रहा हूँ, समझ आ जाएगा। 10 बजे मैसेज किया, ये बोल के कि मेरे को घूमना है, पूरा प्लान, प्रॉपर प्लान पूरा बना के दो, कितना पैसा लगेगा, सब चीज़ बताओ। अब सामने वाली मैडम रिप्लाई की कितने बजे? 12 बजे। पहली बार रेस्पॉन्स आया, अच्छा ठीक है सर, अब मेघालय घूमना, ठीक है मैं आपको चेक करके बताती हूँ, ये रेस्पॉन्स मिल गया मेरे को, उसका रिप्लाई आ गया, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, अभी सिर्फ उसने पहला रेस्पॉन्स दिया। तो ध्यान रखना कि कोई कमांड देने के बाद, स्टेप इनिशिएट करने के बाद पहला रेस्पॉन्स आने में लगने वाला समय ही क्या कहलाता है? रेस्पॉन्स टाइम। तो ये 2 घंटा रेस्पॉन्स टाइम हो गया। अब ऐसे मेरे 4 अलग टास्क थे, मैडम पहला काम तो मेरा रहेगा कि पूरा होटल बुक कर दो, ठीक है सर, दूसरा काम हो गया कि गाड़ी बुक कर दो, ठीक है, तीसरा काम जितना भी एक्टिविटी खुदा खादी करने का है वो बुक कर दो, ठीक है सर, सब हो गया, ये 3 ठोक मैं काम उसको पकड़ा दिया। अब ये सब काम अपने में अलग अलग है ना, गाड़ी बुक करना, होटल बुक करना, सब ऐसा टाइप का। तो पर्टिकुलर एक प्रोसेस को कंप्लीट करने में लगा समय क्या है? टर्न अराउंड टाइम, पूरा एक प्रोसेस को। और थ्रूपुट टाइम, सब काम को, मेरा एक काम पूरा ये था, पूरा घूम घूम के आना ना, वो पूरा काम होने में लगने वाला समय क्या है? थ्रूपुट टाइम। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये डिफरेंस समझ आया होगा, उसको याद रखना। रन टाइम, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को एक बार क्रियान्वित करने में लगा समय, मतलब एग्जीक्यूट करने में लगा समय, रन टाइम। स्क्रीन सेवर, कंप्यूटर लैपटॉप पे देखोगे 10 मिनट 20 मिनट ऐसे सबका अपना डिफॉल्ट टाइमिंग सेट होता है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो उसमें ऐसे बॉल इधर से उधर टकराते हुए, ये सब क्या है? स्क्रीन सेवर है, वीडियो चलने लग जाता है, जिस टाइप का आप सेट करना चाहें। बचपन में बहुत एक्साइटेड होते थे उसको देख के, जब छोटे रहते थे तो। स्क्रीन सेवर, एक वो मालूम नहीं था कि भैया इसको, इसका टाइमिंग को सेट भी किया जाता है। तो स्क्रीन सेवर को देखने के लिए जब नया नया कंप्यूटर आया था तो कुछ जानकारी नहीं थी, कंप्यूटर चालू करके आधा घंटा ऐसे ही बैठे रहते थे उसके सामने, हाँ अब आएगा अब आएगा अब आएगा, उसके बाद इसमें फिर बाद मालूम चला था भाई इसको तुम सेव कर सकते हो अपने हिसाब से, टाइम चेंज कर सकते हो, ठीक। एक चलायमान चित्र जो कंप्यूटर के एक निश्चित समय तक निष्क्रिय रहने की स्थिति में स्क्रीन पर दिखाई देता है। सर्च इंजन एक वेबसाइट है, सर्च इंजन क्या है? वेबसाइट, जैसे google.com, ये एक सर्च इंजन है और एक वेबसाइट भी है। तो ऐसे वेबसाइट जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है और मांगे जाने पर देता है, वो सर्च इंजन है। वर्ल्ड वाइड वेब पर, www पर, मतलब इंटरनेट पर उपयोगी सूचना वाली वेबसाइट को खोजने के लिए तैयार किया गया सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? सर्च इंजन। सेक्टर, मेमोरी डिस्क की सबसे छोटी इकाई जिस पर डेटा को लिखा जाता है। ट्रैक, सेक्टर, क्लस्टर, ये सब में डिवाइड होते हैं। सीरियल पोर्ट, पोर्ट होता है, जैसे ये बताया, जैसे यूएसबी पोर्ट होता है वैसे बहुत सारी चीज घुसाने के लिए, कनेक्टर को घुसाने के लिए पोर्ट होते हैं, इसमें सीरियल पोर्ट है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जोड़ने वाले पोर्ट, जिसमें संकेतों का आदान प्रदान क्रमबद्ध तरीके से होता है। सीक्वेंशियल एक्सेस, मेमोरी उपकरण जिसमें डेटा या सूचना को एक क्रम में ही पढ़ा जा सकता है। डायरेक्ट एक्सेस, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी वाले पार्ट में क्लियर करता। मान के चलो मेरे को मिलना है प्राइम मिनिस्टर से, क्या? प्राइम मिनिस्टर से, मेरे पास मोदी जी का नंबर है, मैं डायरेक्ट ऐसे निकाला और कॉल किया, हाँ मोदी जी कैसे चल रहा है चुनावी कार्य? बोला ठीक चल रहा है, आपकी तरफ क्या है? मैं बोला ठीक है, पूरा प्रचार प्रसार कर दिया हूँ, टेंशन मत लेना, इधर से जीत जाओगे। ये डायरेक्ट एक्सेस हो गया, डायरेक्ट मैं मोदी जी से बात कर लिया। लेकिन पहले अगर मुझे बात करना दूसरा तरीका, मैं कॉल किया पहले उनको, पीए को, पीए और एक ऊपर आदमी के पास भेजा, भैया इससे बात करो, फिर उससे बात करो, फिर सिक्योरिटी चेकअप होगा, तब जाके मैं मोदी जी से बात करूंगा। तो वो क्या हो गया? वो सीक्वेंशियल एक्सेस हो गया, धीरे 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 सीक्वेंस वाइज, डायरेक्ट नहीं पहुंच पाऊंगा। बस वैसे ही मेमोरी का एक्सेस भी 2 टाइप का, सीक्वेंशियल और डायरेक्ट। डायरेक्ट मिल गया, डायरेक्ट एक्सेस, एक के बाद एक के बाद एक मिला, सीक्वेंशियल एक्सेस। मेमोरी उपकरण जिसमें डेटा या सूचना को एक क्रम में ही पढ़ा जा सकता है। स्पैम, अनवांटेड चीज स्पैम है, अनवांटेड चीज स्पैम है।
मेरे को इंश्योरेंस नहीं कराना है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं कराना है, जबरदस्ती LIC वाला मैसेज आ रहा है, क्या है, स्पैम है। मेरे को लॉटरी टिकट नहीं जीतना है, अभी अगर वो लॉटरी टिकट को मैं सच मानूं तो अभी मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी रहता मैं। इतना लॉटरी टिकट हर रोज मेरे करोड़ों का लॉटरी निकल रहा है, मैसेज आते रहते हैं। ये क्या है, अनवांटेड मैसेज है, नहीं चाह रहा हूँ इसको मैं। ये सब स्पैम है। स्पैम कोई गलत चीज़ नहीं है, बस वो अनवांटेड है। हो सकता है ये चीज़ दूसरे के काम आ जाए। जैसे मैं रिचार्ज करा ली हूँ जियो के मोबाइल में, फिर भी अगर मेरे को मैसेज आया रिचार्ज करा लो, रिचार्ज करा लो, तो मेरे लिए स्पैम हो गया। अब मैं चार्ज नहीं कराया रहता, रिचार्ज नहीं हुआ रहता, तो मेरे लिए वो वांटेड मैसेज रहता। तो जो भी चीज़ अनवांटेड है वो स्पैम हो गया। इंटरनेट पर ईमेल का प्रयोग कर किसी अवांछित विज्ञापन को दूसरे कंप्यूटर तक भेजना, खास करके एडवर्टाइजमेंट के लिए रहता है, स्पैम यूज करते हैं, क्योंकि नहीं चाहिए बार बार एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं। स्टिक कीज, दो या दो से अधिक बटनों को एक साथ दबाने से बचने के लिए स्टिक बटन दबाकर या अधिक बटनों को बारी बारी से दबाकर समान कर लिया जाता है। जैसे मान के चलो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, ये दबाने से क्या होता है पता है, जब कंप्यूटर हैंग होता है ना तो इसको दबाओगे तो सारे जितने भी रनिंग प्रोग्राम है एक जगह आ जाते हैं, कंप्यूटर काम करना चालू कर देता है, सबको क्लोज कर दो, हैंग से बच जाओगे। लेकिन सोच के देखो जिसके दोनों हाथ नहीं है, मान के चलो जो काम नहीं कर रहा है, दोनों हाथ नहीं है या दोनों हाथ का प्रयोग नहीं करना चाह रहा है, एक हाथ से कुछ और काम कर रहा है, बोले मैं एक ही हाथ यूज करूंगा, उस केस में क्या कर सकता है, वो स्टिक बटन को एक्टिवेट कर सकता है। स्टिक बटन जैसे एक्टिवेट होगा ना, कंट्रोल दबाएगा तो अभी कंट्रोल दबा हुआ है ऐसे माना जाएगा, फिर वो छोड़ के उसको ऑल्ट भी दबा सकता है, छोड़ के डिलीट दबा सकता है। तो स्टिक के एक्टिवेट होने से ये माना जाएगा कि एक साथ दब रहे हैं, ठीक है। बस स्वैपिंग, डेटा या प्रोग्राम को डिस्क पर स्टोर करना तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे मुख्य मेमोरी डालना, डेटा प्रोग्राम को डिस्क पर स्टोर रखना। स्वैपिंग, स्वैप करके समझ लो इधर रख दिए, हाँ ये काम हो गया, ठीक है, इधर रख दिए टेबल में, अच्छा जब वापस जरूरत पड़ा उठा के फिर ला लिए, स्वैपिंग। सिंटैक्स, ये स्पेलिंग से रिलेटेड है। प्रोग्रामिंग भाषा में शब्दों और विराम चिन्हों की व्यवस्था के लिए बनाए गए नियम क्या कहला, सिंटैक्स, रूल है, नियम एक प्रकार का। टैब, टैब बटन है कीबोर्ड का बटन जो कर्सर को पूर्व निर्धारित मात्रा में जंप कराते हुए आगे खिसक सकता है। जैसे स्पेस स्पेस दबाओगे तो एक एक ठोक लाइन आगे बढ़ेगा, टैब दबा दिए तो निर्धारित स्पेस आगे बढ़ जाता है। कोई कॉलम सेक्शन, जैसे आप फॉर्म फिल कर रहे हो, ऊपर आया योर नेम, फादर नेम, मदर नेम, यूर नेम के बाद भर लिया, टैब दबा दो, नेक्स्ट सेक्शन में कूद देगा। बहुत सारे उपयोग है टैब के। टेप डेंसिटी, डेटा की मात्रा जो इकाई लंबाई के टेप पर संग्रहित की जा सकती है, इसे कैरेक्टर प्रति इंच में नापते हैं। थंबनेल, किसी चित्र का लघु रूप जिसका प्रयोग विभिन्न चित्रों के बीच तेजी से कार्य करने के लिए किया जाता है, थंबनेल कहलाता है। जैसे यूट्यूब पे भी थंबनेल है ना, इसमें थंबनेल में लिखा नहीं, कंप्यूटर का क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, महत्वपूर्ण शब्दावली, तो इससे आपको देखे तो समझ आ गया ना कि अंदर क्या कंटेंट होगा, वही क्या है, थंबनेल है। टाइम स्लाइस, स्लाइस सुने हो क्या, स्लाइस सर वो पीने वाला नहीं, माजा स्लाइस वाला नहीं, स्लाइस मतलब कटिंग, जैसे बोलते हैं ना, छोटे छोटे स्लाइस रहने चाहिए, प्याज के छोटे छोटे स्लाइस नहीं, प्याज मांग रहे तो ये सौगे दे दिया मुंह में डालने से, नहीं, प्याज के छोटे छोटे स्लाइस, छोटे छोटे टुकड़े। तो सिर्फ टाइम स्लाइस क्या, टाइम को बांटना, क्या टाइम को बांटना। टाइम शेयरिंग व्यवस्था में समय का छोटा हिस्सा जिसमें सीपीयू किसी विशेष कार्य को संपन्न करता है, इसे टाइम स्लाइस या क्वांटम भी कहते हैं, ताकि पूरे समय का अच्छे से उपयोग हो। मान के चलो ये बोर्ड को यूज करना है, ये बोर्ड को यूज करना है, 4 टीचर है, चारों टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर देखो मैं अभी आ रहा हूँ पढ़ाने के लिए, मेरा खाना खाने का टाइम अलग है, किसी और टीचर का अलग टाइम में हो सकता है। तो मैं बोला कि भैया जब मैं खाने जाऊंगा तब आप रिकॉर्ड कर लेना, जब आप खाने जाओगे मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, टाइम स्लाइस हो गया, और क्या, टाइम को उपयोग है, बांट लिए ताकि मैक्सिमम यूज कर सके। टूल, सॉफ्टवेयर के संचालन को सरल बनाने के लिए प्रयुक्त निर्देशों का समूह। ट्रांसड्यूसर, ये भी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में ट्रांसफर करने का काम करता है। अपग्रेड, नए सिस्टम के साथ अपडेट होना अपग्रेड कहलाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर को अधिक कार्यकुशल बनाने की प्रक्रिया अपग्रेड है, मतलब पहले से नया टेक्नोलॉजी में कूदना अपग्रेड कहलाता है। यूवी प्रोम, ये फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी आर रोम, पी से प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई से ई प्रोम। अब ई प्रोम खाली देखे तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यूवी फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। स्थायी मेमोरी का एक प्रकार जिसमें डेटा या सूचना को पैराबैंगनी किरणों के प्रयोग से परिवर्तित किया जा सकता है, यूवी फ्रॉम। वायरस क्या है, एक छोटा अवैध प्रोग्राम है जिसे क्रियान्वित करने पर वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा सूचना को प्रभावित करता है। वायरस भी एक प्रकार का कोड है, समझ लेना, एक प्रकार का प्रोग्राम है जो हानिकारक है। वार्म बूट, कोल्ड बूट बता दिया। वार्म बूट रीस्टार्ट करना वार्म बूट कहलाता है, कोल्ड बूट कोल्ड बूटिंग बंद पड़ा उसको चालू करना। वाइल्ड कार्ड, एक विशेष कैरेक्टर स्टार मार्क या क्वेश्चन मार्क जिसका प्रयोग किसी अज्ञात कैरेक्टर के स्थान पर किया जा सकता है। क्या होता है वाइल्ड कार्ड, डांस शो या सिंगिंग शो देखते तो वाइल्ड कार्ड एंट्री सुने हो नहीं, वाइल्ड कार्ड एंट्री, ठीक है, वाइल्ड कार्ड एंट्री। अब
अब मान के चलो मैं ये लिख रहा हूं, ये क्या है, वाइल्ड वाइल्ड कैरेक्टर है। वाइल्ड कार्ड एंट्री में क्या होता है, कोई भी कहीं से भी आ सकता है बिना नियम के, है ना, कोई भी कहीं से एंट्री मार दिया। अब ये स्टार मार्क डाल दिया, इसमें भैया ओ भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, ओ रख दिया बोल्ड, गाढ़ा वाला बोल्ड, थोड़ा धाकड़ वाला बोल्ड, बाल्ड, बाल्ड मतलब गंजा चिन्हवा वाला बोल्ड, टकला वाला बोल्ड, बाल्ड। ठीक है, तो ये स्टार मार्क या क्वेश्चन मार्क का क्या हो गया, एक वाइल्ड कार्ड हो गया। विंडो, वो खिड़की वाला विंडो नहीं, कंप्यूटर स्क्रीन का वह भाग जहां पर उपयोगकर्ता विभिन्न कार्य संपन्न कर सकता है। वाई मैक्स, लंबी दूरी के लिए बेतार की सहायता मतलब वायरलेस की सहायता से संचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था। वॉर्म, ये एक मेलवेयर प्रोग्राम है। वॉर्म क्या है, एक मेलवेयर प्रोग्राम है। जैसे वायरस एक मेलवेयर प्रोग्राम है, मतलब जो दूषित है, जो नुकसान पहुंचाता है कंप्यूटर को, तो वैसे ही मालवेयर प्रोग्राम में एक वॉर्म भी है, एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस जो मेमोरी में संग्रहित डेटा या प्रोग्राम को नष्ट करता है। जूम, जूम करना, पास से देखना, ये लो, ये जूम, ये जूम आउट, ये जूम इन हो गया, और जूम आउट मतलब बाहर आना। किसी चित्र या ग्राफिक्स को बड़ा करके देखने के लिए दिया गया आदेश जूम कहलाता है। ये लैन क्या, लोकल एरिया नेटवर्क, कई कंप्यूटर को एक सीमित क्षेत्र में जोड़ने वाला नेटवर्क। किसी, जैसे हमारे यहाँ लगा तो लैन केबल लगा है, एक नीचे रूम से इधर पूरा ऑफिस कनेक्टेड है, 3 फ्लोर है, तीनों फ्लोर कनेक्टेड है, ये लैन केबल लग गया। कोई स्कूल कॉलेज छोटे मोटे जगह सेंटर में यूज करना, लैन कनेक्शन लिया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज हुआ कंप्यूटर, इसमें कई यूजर्स एक साथ कार्य कर सकते हैं। मोनोक्रोम मॉनिटर, मोनोक्रोम में देखो सिंगल कलर रहता है। अब सिंगल मतलब ऐसा नहीं कि ब्लैक है तो ब्लैक ही, व्हाइट है तो व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट। ठीक है, क्या ब्लैक और व्हाइट मतलब कुल मिला के दो कलर, काला व सफेद का प्रयोग करने वाला मॉनिटर। और वही कलरफुल, कलरफुल हो जाएगा। ओओपी, ओओपी का फुल फॉर्म रखना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओओपी। कंप्यूटर को दिए गए ऐसे निर्देश जो वास्तविक समस्या की पहचान कर परिणाम उत्पन्न करते हैं। पोस्ट, जब देखो बूटिंग होता है ना, जब बूटिंग चालू होता है तो एक चीज एक्टिवेट होता है, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसके बाद एक्टिवेट होता है पोस्ट, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो कंप्यूटर को ऑन किए जाने पर विभिन्न उपकरणों की स्वतः जांच करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोस्ट कहलाती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक प्रकार का प्राइमरी मेमोरी है। मेमोरी का एक प्रकार जिसमें सूचना पुनः प्राप्त करने में लगा समय सूचना की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, रैम क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का तरीका जिसमें समान कार्यों को एक साथ क्रम में क्रियान्वित करते हैं। रिसाइकल बिन लिखा हुआ, जब कोई चीज़ डिलीट कर दोगे, शिफ्ट डिलीट नहीं करोगे, नॉर्मल डिलीट मारोगे, रिसाइकल बिन में चले जा रहता है, बाद में उसको चाहे तो रिस्टोर भी मार सकते हैं। लेकिन एक बार शिफ्ट प्लस डिलीट कर दिए तो वो कभी भी रिस्टोर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब रेगुलर क्लास ला रहा हूँ। अब संतुष्टि होगी आपको। ठीक है, मैं व्यस्तता चल रही थी तो मैं नहीं ला पा रहा था, बट ठीक है, आपने मैसेज किया, मैं आपके मैसेज देखा, कंसिडर किया, टाइम बचा के आपके लिए रेगुलर क्लास ला रहे हैं, तो इस मेहनत का सम्मान जरूर करना है आपको। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा सेशन को। धन्यवाद।